ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स नंबर 26 पे कल चर्चा किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस श्लोक में 25 पे किया था, 56। यस। सो नामान्यनन्तस्य तत्कृप पठन् पुष्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरा। सो कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरा। Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. नारद मुनि इस प्रकार से भगवत साक्षात्कार एक बार प्राप्त हो जाने के पश्चात जो भक्त होते हैं किस प्रकार से पूरी तरह दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं भगवान के नाम जप करने में, भगवान का सेवा करने में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में, गुणगान करने में। इसका वर्णन नारद मुनि बता रहे हैं। नामानि नामान्य अनंतस्य हतत्रिपः पठन, हतत्रिपः पठन। पठन मीन्स रिपीटेड, बारंबार भगवान के नाम जप करने में मति लग गई अभी। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, भगवान के बहुत ही गुह्य, जो ऑल ऑस्पिशियस, ऑल बेनिडिक्टरी, हर प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करने वाले कृतानि कार्यों का स्मरण करने में, यानी गुणगान करने में, स्मरण करने में, श्रवण करने में अपने आप को नियोजित कर देते हैं नारद मुनि। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हत प्रथ त्रिपह, हत त्रिपह, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में रह करके भौतिक संसार में अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित करने की ये जो भावना है और इसको विचार है, और अपने आप को अच्छे से भौतिक संसार में व्यवस्थित करने के लिए जो जो करना पड़ता है, ऑल द फॉर्मेलिटीज, भौतिक शरीर का देखभाल करना, समाज, परिवार, और अपना अपना जो भी भौतिक कार्य होता है उस सबको अच्छे से टेक केयर करना, वो सब फॉर्मेलिटी से मुक्त हो गए नारद मुनि। उसको फॉर्मेलिटी, फॉर्मल जो भी कार्य होते हैं उससे मुक्त होकर के भगवान के नाम जब, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन और स्मरण में अपने आप को पूरी तरह से नियोजित कर लेते हैं, क्योंकि वो इस कन्विक्शन में आ जाते हैं। गुह्यानि नामानि अनन्तस्य, गुह्यानि नामानि अनन्तस्य, नामानि कृतानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, as well as his all the pastimes,
भद्राणी कृतानि। कृतानि भगवान के कार्यों को ऑल ऑस्पिशियस बताया गया है, ऑल बेनिडिक्टरी और ऑल ऑस्पिशियस। यानी भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान के कार्यकलाप, दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन, ये जो है ऑल बेनिडिक्टरी है, ऑल ऑस्पिशियस है, हर प्रकार का शुभ प्रदान करता है, हर प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करता है। हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर, दोनों स्तर पे ये कार्य करता है। इस कन्विक्शन में आने के कारण नारद मुनि अतः कृपा हो गए। भौतिक जगत में भौतिक कार्यों को करके अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबली सिचुएट करने का जो विचार है, इससे अपने आप को मुक्त कर लिए और पूरी तरह से डेडिकेट कर दिए भगवान के नाम जप कीर्तन और के कार्यकलापों का स्मरण करने में, क्योंकि उससे ही एकमात्र हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए भद्राणी कृतानि बोल रहे हैं। और ये गुहियानी है अत्यधिक। दिस इज वेरी मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंशियल, रेयरली टू अचीव्ड, रेयरली टू बी अचीव्ड। ये बड़ी आसानी से, ये इस कन्विक्शन पे कोई आ नहीं पाता है। हाँ, इसीलिए श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हाय। ये श्रद्धा शब्द का अर्थ यही होता है। हाँ, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय होना कि इफ कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इफ आई सिंपली परफॉर्म डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, अगर मैं कृष्ण के सेवा को कर लेता हूँ, कृष्ण को सेवा करके संतुष्ट कर देता हूँ, हाँ, तो सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म अपने आप हो गए। भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, भौतिक जगत में निर्वाहन करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है कार्य को, कर्म को करने के लिए, सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म हो गए। क्या करने से? कृष्ण भक्ति कैले। कृष्ण भक्ति अगर मैंने कर लिया, ये सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय हो जाए, कृष्ण भक्ति अगर मैंने कर लिया, यानी कृष्ण का सेवा कर लिया, कृष्ण को संतुष्ट कर लिया, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। जनरली जो लोग भक्त नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं मटेरियल वेलबींग फॉलोज आवर हैप्पीनेस। हमारा सुख जो है अ, जो है भौतिक रूप से अगर हम अपने आप को अच्छे से रखेंगे तो हमको सुख मिलेगा। जो भक्ति मार्ग में आते हैं तो वे तो समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक सुख जो है आध्यात्मिक मार्ग में निहित है, भौतिक जगत में वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये विचारधारा होती है, स्पिरिचुअल वेलबींग फॉलोज मटेरियल वेलबींग्स, यानी आध्यात्मिक जीवन हमारा भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। भौतिक परिस्थितियां अच्छे से करने के बाद ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और इसलिए भौतिक चीजों को, भौतिक कार्यों को भौतिक रूप से अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए वो फिर भक्ति भी करते हैं, या भौतिक तरीके से अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद भक्ति करते हैं। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हम धीरे धीरे करेंगे, भक्ति भी करेंगे, सब कुछ करना यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, कृष्ण का ही आश्रय लेना यही अंतिम उद्देश्य है, हमको मालूम है यही करना है प्रभु जी आगे चल के, बस इतना ही, यही अल्टीमेट गोल है। यही क्या है? अंतिम लक्ष्य है हमारे जीवन का। हाँ, लेकिन अभी क्या है, भौतिक रूप से अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद तो फिर हम भक्ति कर पाएंगे। ऐसा भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में फील होता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में कोई प्रगति करता है तो इस कन्विक्शन में आता है कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो सही रहने से भौतिक जीवन भी सही हो जाता है। मटेरियल वेलबींग फॉलोज स्पिरिचुअल वेलबींग। आध्यात्मिक रूप से अगर अपने आप को मैंने स्थित रखा तो आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रांग बने रहेंगे, और भौतिक तो उसको अपने आप फॉलो ही करेगा, है ना। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो किसको फॉलो करेंगे? वो माँ बाप को फॉलो करेंगे, है ना। माँ बाप जहाँ जहाँ जाएंगे बच्चे वहाँ फॉलो करेंगे। लेकिन जब बच्चे बहुत नटखट होते हैं और माँ बाप उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते अगर बच्चों को, तो फिर बच्चों के पीछे पीछे वो भागते हैं। बच्चे जैसा डिमांड करेंगे, अच्छा चीज गंदा चीज, उसको फुलफिल करना ही पड़ जाता है, नहीं तो नाक में दम कर देंगे। ऐसा बोलते हैं भी ये पेरेंट्स हैं कई बार, कभी कभी, कि हम अगर इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे
ये तो नाक में दम कर देते हैं पूरी तरीके से, इसलिए ना चाहते हुए भी हमको इसको देना पड़ता है, ले भाई एंड्रॉयड फ़ोन ले ले तू, तुझे जो करना है कर, स्मार्टफोन ले ले, वीडियो गेम खेल, जो करना है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे अभी कंट्रोल में नहीं है, प्रॉपर तरीके से जो है पेरेंटिंग नहीं हुई है। हाँ, पेरेंटिंग यानी प्रॉपर तरीके से कैसे बच्चों को नियंत्रित करना है, उनको पालन पोषण करना है, इसका भी एक विज्ञान है। चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में सिखाते हैं। है ना? प्राप्ते तो नहीं, क्या है, पंचवर्ष लाडायेत पंचवर्षाणि, आपको ये वर्ष दिखाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। लाडयेत तु पंचवर्षाणि, चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में प्रभुपाद जी ये कोट करते कई बार। लाडयेत तु पंचवर्षाणि, एडवाइस टू पेरेंट्स। हिंदी में आ रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। लाडयेत पंचवर्षाणि ताडयेत 10 वर्षाणि, प्राप्ते संप्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र समाचरेत। हाँ, कि संतान को 5 वर्ष की आयु तक लालन अर्थात प्यार किया जाना चाहिए। यानी जब तक कोई बच्चा 5 वर्ष तक का है, तो उसको मारना तो बहुत दूर की बात है, उसको सपने में डांटना भी नहीं चाहिए, सपने में भी नहीं डांटना चाहिए। और साथ ही साथ उसको आ, आंख भी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, डांटना तो दूर की बात है, आंख आंख भी नहीं दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ गलती कर दे तो भी प्रेम से उसको हंसना चाहिए, वाह वेरी नाइस गुड बॉय, है ना? कोई अगर किचन में कांच का बर्तन ऐसे हाथ मार के तोड़ दिया, तो उसको थपथपाना चाहिए, वेरी नाइस शाबाश गुड बॉय। मतलब उसको बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, आंख से देखना नहीं चाहिए, आंख नहीं दिखाना चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए, उसको जो भी गलत करे सही करे चुपचाप गले लगाना चाहिए, उसको किस करना चाहिए बस। ये है लाडायेत, लालन पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? 10 वर्ष से ताड़न छिड़सना देना चाहिए, ताड़े 10 वर्ष आगे, 10 वर्ष से नहीं, यहाँ ट्रांसलेशन गलत लिखा है। 10 शुरू के 5 वर्ष उसको लालन करना चाहिए, फिर 6 वर्ष से लेकर के 15-16 वर्ष तक लगभग उसको ताड़न करना चाहिए। ताड़न मतलब अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, है ना? सिखाना चाहिए कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। और बार बार वो गलत करे तो उसको डांटना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए कुछ, और जरूरत पड़ने पे पिटाई भी करना चाहिए। बच्चों का पिटाई करना, जैसे टीचर है उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, 6 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक के बच्चों को पिटाई करना चाहिए, मारना चाहिए। जो बच्चे मार नहीं खाते हैं इस दौरान, तो वो बिगड़ जाएंगे निश्चित रूप में। और जिन्होंने भी थप्पड़ खाया है अपने माँ बाप का इस वर्ष के दौरान, 6 से 15-16 वर्ष तक, तो वो सुधर गए। इसलिए उस दौरान उनको ज्यादा लालन पालन नहीं करना चाहिए, उनको जो जरूरत है, हाँ शरीर के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए जो जरूरत है वो ला के देना चाहिए, हेल्प वो करना चाहिए। लेकिन उनको पिटाई करना चाहिए, उनको डांटना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है 16 वर्ष के पश्चात, 16 वर्ष हो जाए, तो प्राप्ते संप्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरे, मित्रवत, फिर फ्रेंड की तरह डील डील करना चाहिए, है ना? क्योंकि 16 वर्ष के पश्चात हो सकता है कभी कभी अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, तब सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी गलतियां करेंगे, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करना चाहिए था वो कर बैठेंगे, तो उनको फिर प्रेम से समझाना चाहिए, मित्रवत, मित्र मतलब अपना फ्रेंड बना करके समझाना चाहिए। इस प्रकार से कोई करेगा तो फिर निश्चित रूप में ऐसे बच्चे बहुत फॉलोवर होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं पेरेंट्स के या टीचर्स के। और जैसे जैसे फिर पेरेंट्स बोलेंगे वैसे वैसे वो करेंगे, है ना? और ये टीचर्स जैसे जैसे बोलेंगे वैसा वो करते हैं फॉलो। तो ये एग्जाम्पल, खैर मैं ये बता रहा था कि हाँ, कि जैसे नेचुरली स्वाभाविक रूप से जो बच्चे होते हैं या डिसाइपल्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने टीचर या गुरु को या पेरेंट्स को पालन करते हैं, ये उनकी नेचुरल पोजीशन है, स्वाभाविक उनकी स्थिति है। हाँ, लेकिन अच्छे तरीके से ना कर पाने के कारण उल्टा हो जाता है। पेरेंट्स को बच्चों के डिमांड को पालन करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी अनकंट्रोल हो चुके हैं। और स्पेशली मॉडर्न समय में ये मीडिया के प्रभाव से और बहुत सारे इल इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, ज़्यादातर मोर देन 90-95% बोले अगर केस में, तो पेरेंट्स को बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। बच्चे पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, या टीचर्स को बच्चे स्टूडेंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, और यहाँ तक कि गुरु को स्टूडेंट डिसाइपल के हिसाब से चलना पड़ता है।
ऐसी स्थिति हो जाती है। बट नेचुरल पोजीशन वो है कि स्टूडेंट्स, बच्चे या डिसाइपल्स अपने जो है टीचर, गुरु या पेरेंट्स को फॉलो करें। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक अवस्था है हमारे जीवन की, ये भौतिक अवस्था ट्रू सेंस में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक स्थिति को पालन करती है। अगर आध्यात्मिक रूप से कोई स्ट्रांग बना रहता है तो भौतिक रूप से वो हमेशा मस्त अच्छा बना रहेगा। हाँ, मन उसका हमेशा शांत रहेगा। सबसे बड़ी समस्या मन की होती है। इसलिए तो बोलते भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, सब बोल देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि अगर मन किसी का स्टेब्लिश है, पीसफुल है, शांत मन है। प्रशांत मन ऐसा बोला गया। प्रशांत शांत मन का मतलब होता है नो मटेरियल डिजायर्स, नो हैंकरिंग फॉर एंजॉइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार में भोग करने की, एंजॉय करने की हैंकरिंग नहीं, तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। अगर इससे कोई मुक्त है उसका मन प्रशांत है, इंद्रियां संयमित। जब मन प्रशांत रहेगा, शांत है, तो इंद्रियां संयमित रहेंगी, इंद्रियां अपने मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेंगी। और इंद्रियां अगर संयमित है तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये एक फैक्ट है। यहाँ तक कि मेडिकल या डॉक्टर्स लोग बोलते भी हैं कि ऐसे पेशेंट जो मन से स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जल्दी वो बीमारी भी दूर हो जाती है। बीमारी शारीरिक स्तर पे भी कार्य करता है। तो इससे हम देख सकते हैं एक लाइन से, इसी को भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ये भी बोलते हैं, समझाते हैं कि इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। सहा मीन्स दैट आत्मा, जो आत्मा है वो बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि मन के ऊपर है, मन इंद्रियों के ऊपर है, इंद्रियां डल मैटर के ऊपर है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये डल मैटर कहलाते हैं। इनके ऊपर इंद्रियां हैं क्योंकि इंद्रियों में सेंस आ चुका है। और इंद्रियों के ऊपर मन है क्योंकि मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को। और मन के ऊपर बुद्धि है क्योंकि बुद्धि के ज्ञान, दिशा निर्देश, डिसीजन के अनुसार मन कार्य करता है। और बुद्धि के ऊपर आत्मा है क्योंकि आत्मा का फाइनली इच्छा होता है, डिजायर, चॉइस कर सकता है आत्मा कि मुझे इस डायरेक्शन में बुद्धि इस्तेमाल करना, मन इस्तेमाल करना है, इस डायरेक्शन में करना है। जिस प्रकार से अगर आत्मा को कोई अच्छे से व्यवस्थित कर दिया, स्थित कर दिया, और आत्मा को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि आत्मा को कृष्ण के चरण कमलों में लगा देने का, कृष्ण की सेवा में लग गई। तो अगर कृष्ण की सेवा में लग गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें उसको अच्छे से फॉलो करेंगी। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। ये है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इफ आई सिंपली परफॉर्म डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, अगर मैं कृष्ण का सेवा कर दिया तो बाकी सारे कर्म हो जाएंगे। इस भौतिक शरीर का मेंटेनेंस का कार्य, अपने इस संसार में निर्वहन का कार्य, मन की स्थिति, और सब सगे सारे सगे संबंधियों का भी जो भी हमारा दायित्व है, सबके प्रति कर्म कर्तव्य जो है पूरा हो जाएगा अपने आप। हाँ। और अगर अन्य सभी को, सभी भौतिक कार्य को करके अपने आप को भौतिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके कारण अगर कृष्ण भक्ति को, कृष्ण की सेवा को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो ना तो ये भौतिक कार्य रहने वाला है, होने वाला है कंप्लीट, और ना फिर भगवान भगवान की भक्ति भी चलेगी यहाँ से। क्योंकि भौतिक जगत तो ऐसा है कि आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी कोई प्रयास कर लेता है, तो वो तो कभी कंप्लीट होने नहीं वाला है। हाँ, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहने वाला है। हाँ, जैसे उदाहरण लिए, सबसे सिंपल उदाहरण है हमारा पेट, पेटू सेठ। हाँ, है इतना छोटा सा। हाँ, मेरे को कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि आप इतना कम क्यों खाते हो। मैं बोला बहुत खाता हूँ, देखो 20 साल हो गया अभी इस जीवन में, कितना कितना खिलाया पेट को, तब भी हर दिन बोलता है, डिमांड करता है और खिलाओ और खिलाओ। इतना तो खिला दिया, कितने क्विंटल तो खिला दिया इसको। हाँ। तो ये है भौतिक चीज। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल पेट का ही ले लीजिए, कितना भी खिलाते रहो कभी कंप्लीट होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। ये भगवान को बस क्या करो, एक गिलास पानी में तुलसी का पत्ता डाल के दे दो, भगवान, हे मेरे प्रिय भगवान, ये कृपा करके जल आप स्वीकार कर लीजिए इस तुच्छ दास से, तो भगवान तृप्त हो जाएंगे। तृप्त तो हम, तृप्त तो अस्मि। हाँ, एक तुलसी के पत्ते से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब वन पत्ता, पुष्पम मतलब एक फूल, फलम मतलब एक फल, तोयम मतलब थोड़ा सा जल। ये भगवान बोल रहे हैं गीता में। लेकिन पेट बोलेगा कभी पत्रम पुष्पम फलम तोयम? हाँ, या कोई भी भौतिक इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो भौतिक कामनाएं हमसे रखता है, भौतिक लाभ हमसे प्राप्त करना चाहता है, कोई ये बोल सकता है श्लोक में कि बस मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम? नहीं नहीं, वो बोलेगा पत्राणि पुष्पाणि। फल, फल का क्या है,
प्लूरल पता नहीं। उसको बहुत सारा चाहिए, अब पत्राणी पुष्पाणी बस में काम नहीं चलेगा। धनानी धनानी, बहुत सारा धन ला के दो, बहुत सारा फैसिलिटी चाहिए, ये सही है। तो हमारे सभी इंद्रियां, हमारा मन, ये भौतिक शरीर, और हमारे जितने भी भौतिक जो भी होते हैं संबंधी, उन सबको कितना भी हम सेवा करते हैं तो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहने वाला है, कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन वो सारा कंप्लीट हो जाएगा अगर हम, द कंप्लीट होल, सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज कंप्लीट होल, अगर उनको हम थोड़ा सा भी, छोटा सा भी सेवा करके संतुष्ट कर देते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, तो भौतिक अवस्था भी पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये खैर ये साक्षात्कार आने में थोड़ा समय लगता है। जितनी दृढ़ता से जब कोई भक्त श्रवण कीर्तन भक्ति करता जाता है तो नारद मुनि के जैसे इस साक्षात्कार में आ सकता है। और तब वो, एक बार ये रियलाइजेशन अगर हो गया किसी भक्त को, तो नामानि अनंतस्य पठन हतत्रिपा। हतत्रिपा मतलब पूरी तरीके से भौतिक जगत के प्रति जो फॉर्मेलिटीज है उससे मुक्त हो करके, जितना रिक्वायर्ड है वो अपने आप हो जाता है मेंटेनेंस। हाँ, कैसे हो जाएगा? हमको करने का जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में भौतिक जो मेंटेनेंस है, भौतिक शरीर का है या भौतिक चीजों का मेंटेनेंस है, उसके लिए हमको सोचने का या करने का आवश्यकता नहीं, वो स्वतः हो जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे एक बार इसमें बता रहा था किसी को, तो एक भक्त पूछे, क्या प्रभु जी, तो आप बोल रहे हैं कि हम खाना पीना सोना ये सब छोड़ दें, फिर केवल कृष्ण भक्ति करें? बोला हाँ, यही करना चाहिए। आप छोड़ दीजिए, अपने आप हो जाएगा। क्यों? जैसे ये भौतिक शरीर है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, है ना, तो मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। भौतिक शरीर है, अभी मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, जप करते 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 शरीर को पानी की जरूरत है, तो क्या होगा? प्यास लग जाएगी। प्यास लग जाएगी तो पानी पी लेने का, खत्म बात। हाँ, सिंपल सी बात है। और फिर ऐसे ही सेवा करते करते, जप करते करते शरीर थोड़ा सा थकेगा, एनर्जी डाउन होगी, तो क्या होगा? भूख लग जाएगी। भूख लग जाएगी तो प्रसाद बना के खा लेने का, सिंपल सी बात है। फिर ऐसे करते करते, नाम जप सेवा करते करते थक गए, तो क्या हो जाएगी? शरीर को नींद आने लग जाएगी, तो सो जाने का। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से हो रहा है ना, आपको करने का आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भौतिक शरीर को, भौतिक जगत को ऐसे बनाया ही है कि हमारा, हमको अपने फोकस देने की जरूरत नहीं है उधर, वो अपने आप होगा। जैसे सांस लेते हैं, जीने के लिए सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है सिस्टम। तो क्या इसके लिए हमको सोचना पड़ता है या दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ अभी सांस लेना है, अभी नहीं लेना है, इतना सांस लेना है, इतने जोर से लेना है, इतने कम से लेना है? नहीं, भगवान ने डिजाइन ही इतना अच्छा किया, मशीन इसलिए हमको बहुत अच्छा दिया है। इसलिए भागवत के एक श्लोक में ये आया है, सुकल्पम। हाँ, दिखाते हैं आपको वो श्लोक भी। हाँ, अ, क्या है शुरुआत का? अ, जिसमें बताया गया कि कैप्टन मिल गए हैं। सुकल्पम, एक ही शब्द मुझे याद आ रहा है, शायद मिल जाए। मिल जाए तो अच्छी बात है। मिल गया, वाह। 11:20:17। हाँ, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं 11वें स्कंद में। बोल रहे हैं, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के भवाब्धिम, भव सागर से, अब्धि मतलब सागर, भव सागर से न तरेत है, अपने आप को तारता नहीं है, अपने आप को पार नहीं कराता है, वो आत्महा है। वो कौन है? आत्महा है, आत्महत्या कर रहा है, ही इज कमिटिंग सुइसाइड। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, मालूम है ना? भगवान बोल रहे कौन आत्महा है, आत्महत्या कौन कर रहा है? हाँ, ये सुनिए, निर्देहम माध्यम। The human body, which can award all benefit in life, is automatically obtained by the laws of nature. Although it is a very rare achievement, this human body can be compared to a perfectly constructed boat, having the spiritual master as the captain and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds, impelling it on its course. Considering all these advantages, a human being who does not utilize his human life to cross the ocean of material existence must be considered the killer of his own soul. Must be considered the killer of his own soul. भगवान कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। हाँ, निर्देहम, ये मनुष्य शरीर, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निर्लोके निर्देहम, भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया।
कैट देहम या कुत्ता देहम, बिल्ली देहम, सुअर देहम। तो सुअर का शरीर, कुत्ता का शरीर बिल्ली के शरीर के लिए नहीं है। उनके लिए ठीक है, आप बस शरीर के लिए इंद्र तृप्ति कार्य करो, वो वही कर सकते हैं, उसके उसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बने, लेकिन निर्देहम से एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, इसीलिए बोले गए हैं कि निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विभुजाम ये। निर्लोके, जैसे मनुष्य लोक में, नायम देहो, नायम, अयम देहो निर्देहम, ना निर्देहम नायम देहो देह भाजाम नृलोके। हाँ, कष्टान कामान अर्हति विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभदेव महाराज भी यही शिक्षा दिए कि जिनके पास ये मनुष्य शरीर है, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये कुत्ते बिल्ली सुअर के जैसे जो है इंद्र तृप्ति कार्य में नहीं लगना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करके भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। और ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ये ब्रह्म सुख, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे बोले निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये अपने आप मिल जाता है प्रकृति के नियम के अनुसार। हाँ, सुलभम इसलिए बोला गया है। हाँ, ये प्लवम है, ये एक नाव की तरह है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रहा था कि सुकल्पम एक्सट्रीमली वेल सूटेड फॉर इट्स पर्पस। सुकल्पम मतलब बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। भगवान इस मनुष्य शरीर को सुकल्पम, हाँ, बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं, बनाए हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, रख रखाव करने के लिए कुछ आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सर्विसिंग चार्जेस नहीं है कुछ भी, कहने का मतलब ये है। सर्विसिंग ऑटोमेटिक सर्विसिंग होता है। ऐसा कोई मशीन, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बड़े अहंकार हो जाता है ना कि हमने इतनी अच्छी कार बना दी है सब। बेस्ट, जितने बेस्ट से बेस्ट कार भी अगर कोई है दुनिया में, बेस्ट से बेस्ट मशीन भी अगर कोई एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, बता दीजिए कोई भी ऐसा मशीन हो आज के मनुष्य जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके बनाए हैं, या कोई भी ऐसा कार बनाए हैं जो अपने आप सेल्फ सर्विसिंग कर सके। हाँ, सेल्फ सर्विसिंग करने वाला कार अभी तक सुनेगा, मैं तो सुना नहीं। हाँ, लेकिन एक ऐसा मशीन, ऐसा कार है क्या, ये मनुष्य शरीर। भगवान ये मनुष्य शरीर ऐसा बताया, बना है जो सेल्फ सर्विसिंग करता है। हमको जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग इस, क्योंकि ये पूरी तरह से गड़बड़ कर दिए हैं, पूरा समाज में इतना प्रदूषण हो गया है, सब कुछ है, आहार, आहार पानी हवा सब कुछ गंदा हो गया है। और फिर हम शरीर का देखभाल नहीं करते, बायोलॉजिकल साइकिल पालन नहीं करते हैं, समय पे खाते नहीं हैं, समय पे सोते नहीं हैं, रात को 12-1 बजे खाते हैं, ये सब करते हैं। और फिर दिन दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। तो ये सब करने के कारण हमने अपने शरीर को गड़बड़ कर दिया है, वो एक अलग बात। अदरवाइज भगवान सेल्फ सर्विसिंग मोड इसमें बना के दिए हैं, ताकि अगर इस शरीर को चलाते चलाते अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो अपने आप इस शरीर हील कर ले। और अभी भी इतनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी शरीर ही वास्तव में, ज्यादातर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इस बेसिस पे बनता है कि शरीर के जो अंदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, उसको एक्टिवेट किया जा सके। स्पेशली ये होम्योपैथी में बता रहे थे प्रभु जी, उसमें ऐसा इस प्रकार से ट्रिगर किया जाता है, या अन्य भी। तो हमारे शरीर ही वास्तव में भगवान की कृपा से ऐसा बना है कि अपने आप ही सब कुछ करता है। इसके पालन पोषण, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग सारी चीजें हो जाती है स्वतः। फिर अन्य प्रकार की भी जो भौतिक चीजें हैं वो अपने आप अरेंज हो जाती हैं। यानी अपने आप हो जाती है मतलब हमको करना पड़ेगा, बट वो सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाता है। जैसे अगर शरीर यूज करते करते इसको, अगर शरीर को नींद की जरूरत है तो अपने आप ही नींद आने लगती है, सो जाता है व्यक्ति, है ना। जब ज्यादा मेहनत करता है कोई तो गर्म हो जाता है ब्रेन। हाँ, आपको ये बता देते हैं एक फैक्ट। जब ये जो मस्तिष्क है जब गर्म होता है ना ज्यादा, तो अपने आप जम्हाई आने लगती है, यॉर्निंग बोलते हैं ना। हाँ, इसका क्या मतलब है, इससे मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए यॉर्निंग के थ्रू, जम्हाई के थ्रू ब्रेन सेल्स में अपने आप ये ठंडक पहुंचती है। परफेक्ट कूलिंग सिस्टम भगवान ने बनाया है ना। इसी प्रकार से पानी की जरूरत है तो प्यास लग जाएगा, खाने की जरूरत है तो भूख लग जाएगी। उसी प्रकार से अपना पालन पोषण करने के लिए कुछ धन संपत्ति, कुछ का जरूरत है, तो वो हो जाता है, करना हमको है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा, वो इंस्पिरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर प्रयास ही करना है, इसीलिए बोला गया है भागवत में, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, या तस्यैव हेतु प्रयते तको विदा न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियदा। प्रयास करना ही है तो उस चीज के लिए प्रयास करिए जिसके लिए शरीर मोटिवेशन नहीं देता है। हाँ, सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। वह इस भव बंधन से कैसे छुटकारा मिले, भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उसके लिए विचार
करना चाहिए, उसके लिए योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। हाँ, तो खैर अभी समय हो गया है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे तात्पर्य पढ़ के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस मुकेश प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। आपने बताया कि इंद्रियों से ज्यादा मन ताकतवर होता है, और ताकत से मतलब मन से ज्यादा बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा आत्मा। ठीक है प्रभु जी, तो हाँ, आत्मा सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो एक्चुअली होता ये है कि आत्मा मतलब अब हम इतने बुरे कर्म करते हैं, और आत्मा इतना नित्य भगवान का नित्य संगी होने के कारण हम जब भी कुछ बैड वर्क करते हैं, मतलब ऐसा गलत सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, तो एक तरफ से आत्मा ये कहता है कि ये गलत है, कि आप मत करो। लेकिन बुद्धि और मन इतना फोर्स पूर्वक हमको ले जाती है कि नहीं, वही गलत काम हम कर देते। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन पता नहीं क्योंकि क्यों। अभी जो है बुद्धि को, ऐसी बुद्धि को जो बोलते हैं कुबुद्धि बोला गया है, या भ्रष्ट बुद्धि बोलते, करप्ट इंटेलिजेंस। जैसे आ, हम कोई लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करप्ट है वायरस के कारण, तो फिर हालांकि हम कंट्रोलर हैं, हम उसको एप्लीकेशन को यूज करना है, हमको अपने हिसाब से चलाना है, लेकिन कई बार आपका नहीं सुनेगा वो एप्लीकेशन करप्ट होने के कारण अपने आप बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। हाँ, तो इसी प्रकार से ये काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा। हाँ, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, दिस इज लस्ट ओनली अर्जुन, मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छा। जो इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों में अपना अपना निवास स्थान, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ऑफिस खोल के बैठे हैं, और वहां से वो प्रेरणा करते हैं, इसलिए आत्मा का जो वास्तविक जो लाभ है वो नहीं करने देते हैं। और आत्मा भ्रमित है, आत्मा खुद भी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही इंद्रियां हूँ, मैं ही शरीर हूँ। इसलिए जो मन बुद्धि और इंद्रियों और शरीर की जो इच्छाएं हैं वही मेरे को सुख प्रदान कर सकती है, इसलिए उनको पालन करने के लिए वो सैंक्शन कर देता है। लेकिन जिस जो आत्मा जागृत हो जाती है, जागृत मतलब जैसे ये समझ गया कोई व्यक्ति कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, तो भले ही अभी मन बुद्धि और इंद्रियां जो है भ्रष्ट होने के कारण, क्योंकि ये वायरस है, काम रूपी वायरस इनमें फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसके कारण ये मेरे वास्तविक कल्याण के विरोध में मेरे को करने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन मेरा वास्तविक कल्याण इसमें नहीं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो कृष्ण और गुरु आचार्य वर्ग बोलते हैं वो करूंगा, और ये करने से जो है मन बुद्धि इंद्रियां भी शुद्ध होती जाती हैं, और आत्मा भी आध्यात्मिक प्रगति करता है। फिर जैसे चेतो दर्पण मार्जन हो गया, पूरी तरह शुद्धि हो गया, तो यही इंद्रियां, यही मन और बुद्धि व्यक्ति को प्रेरणा देगी कि कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए समर्पित करो। फिर इन्हीं मन बुद्धि इंद्रियां जो है विषय वस्तु की तरफ नहीं भागेगी, आप लेके भी जाएंगे तब भी ये नहीं भागेगी। ऐसा प्रभाव होता है, ये साधन भक्ति इतना इतना पावरफुल है। वीर कृष्ण जी एक बार बता रहे थे, वो हमारे मंदिर के एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त से मिले, तो वो बता रहे थे कि भगवान के सामने जा करके भगवान का सेवा करना और उनको स्तुति करना, नाम जप करना इतना पावरफुल है, इतने सालों से, लगभग 25-30 साल से वो कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर कभी हम मन मन अगर चाहे भी कि मैं जा करके कुछ भोग कर लेता हूँ, विषय वस्तु का संपर्क कर लेता हूँ, तो वो भी इच्छा नहीं होती है, उसको भी थर्ड क्लास समझ हम्म। के उसको थूक देते हैं। तो ये प्रभाव होता है, तो धीरे अपन धीरे वो रहता है। हाँ प्रभु जी, वो बराबर है, लेकिन 90% लोग जब हम कृष्ण भावना की बात या कृष्ण भावना की बात करते हैं, तो वो जल्दी से मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कहा कि बॉडी में आपने कहा कि जैसे सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, तो ये आत्मा में भी यही सिस्टम होता है क्या? कि आत्मा तो जैसे सेल्फ क्लीन है, हाँ। आत्मा ऑलवेज प्योर है, हमेशा शुद्ध होती श्योर। है आत्मा। यस। ठीक है प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर लेट मी आस्क। प्रभु, ये पूछना था कि जो मन है, क्या भय भी इसी से आता है? जैसे कुछ लोग पापी लोग होते हैं, भक्ति नहीं करने देना चाहते हैं दूसरे भक्तों को, तो क्या ये मन ही है जो भय क्रिएट करता है कहीं ना कहीं दूसरों का? हरे कृष्ण दंडवत। दूसरों का, हाँ, मन मन का कार्य है इंद्रिय तृप्ति करना, तो जो उसके इंद्रिय तृप्ति में, उसके भोग में जो कोई बाधक बनेगा वो उसको विरोधी करेगा, सिंपल सी बात है। हमारा मन भी अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ललायित है, इसलिए जैसे सुबह जल्दी जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, तो मन को अच्छा नहीं लगेगा, इंद्रिय तृप्ति इतना अच्छा, सोने में इतना आनंद आ रहा है, तो
तो मन बोलेगा क्यों इतना उठ रहे हो, जरूरी है कि अभी ठंड है, थोड़ा आराम से उठो, 16 माला ही करना है ना, ठीक है ऑफिस थोड़ा लेट जाना, बैठ के आराम से 16 माला जप करके जाना, ऐसे करके, या ऑफिस से आने के बाद चले जाना, आज वैसे भी ज्यादा काम नहीं है। तो इस प्रकार से मन फिर धोखा देने की कोशिश करेगा, चीट करने की कोशिश करेगा। तो समझ जाने का कि मन जो है अपना खुद का इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए मेरे को उठने के लिए मना कर रहा है। नहीं, मैं उठूंगा क्योंकि प्रभुपाद जी बोले हैं, गुरु जी बोले हैं, क्या नहीं नहीं, सुबह 4 बजे उठ करके करना है, मंगला आरती करना है, नाम जप करना है, मन को जो बोलना है बोलने दो। इसलिए मन का नहीं सुनना है। हाँ, ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। हरे कृष्ण। संगत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम माला करते हैं रोजाना, तो मतलब जैसे हम लोग रात को सोने के लिए जाते हैं, तो सोते सोते भी हरे नाम का नाम निकलता है, कृष्ण का नाम निकलता है। तो बिस्तर पे मतलब सोते सोते नाम लेना, ये कोई अपराध है या कोई पाप है? नहीं है, ऐसा क्यों? मैं तो कितनी बार बताया, भगवान का नाम हर परिस्थिति में लिया जा सकता है। आप नाम लीजिए बिंदास होकर के, सोते सोते ले रहे हैं तो काउंटर रख लीजिए हाथ में, माला भी मत करिए चाहे तो, लेकिन काउंटर एक खरीद लीजिए, मिल जाता है 70-80-100 रुपए का, और सोते नहीं, सोते नाम काउंटर जप करते करते सो जाइए, खत्म बात। काउंटर है मेरे पास, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, तो उसमें जप करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी हेल्थ खराब था कल, 4-5 घंटे में फीवर था, तो पूरा पसीना छूट रहा था सोते, लेकिन काउंटर प्रभु जी दिए हैं मुकेश को बड़ी कृपा करके, तो उसका इस्तेमाल किया, और फिर भी किसी तरह से मैं 50 राउंड्स कंप्लीट किया। तो इस तरह जी। से करना चाहिए आपकी हमको, ठीक है, तबीयत समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। आपकी तबीयत कैसी है प्रभु जी? हरे कृष्णा। मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, बस शरीर की थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाती है बीच बीच में, लेकिन वो भी अभी ठीक हो गई है, जैसे भगवान का ड्रेसिंग करके आया शरीर में, बोला ना स्पिरिचुअल वेलबींग फॉलोज मटेरियल वेलबींग्स, यानी आध्यात्मिक अगर वेलबींग, आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे तो भौतिक शरीर का स्वस्थ अपने आप उसको फॉलो करता है, इसलिए आध्यात्मिक रूप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक जी, यू वेरी हरे फिर मच, हरे हमारी कृष्ण। मटेरियल क्यों प्रभु जी, जो भगवान ने दिए हमें, वो मटेरियल तो ड्यूटीज भगवान ने दिया है, कौन सा मटेरियल ड्यूटी भगवान ने दिया है? प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, लोगों को ऐसी सिचुएशन में रखा है। लोग कहेंगे कि तुम नहीं आलसी हो इसलिए भक्ति को चुना है। नहीं नहीं, चलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। हम लोग बैड बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ये वही केस है कि हमने चूज किया, वी चूज, हमारी इच्छाएं थी कि हमको ये करना है, तो भगवान ने हमको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दिया। जैसे मेरा पिछले कई जन्मों में या रहा होगा ऐसा इच्छा कि मैं भी आईआईटी करूं, बहुत बड़ा ऐसा नाम कमाऊं, साइंटिस्ट बनूं, तो भगवान लेखा जोखा देख के कि हाँ इसका पुण्य मैच कर गया, चलो ठीक है इसको दिला दो सिलेक्शन। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भगवान ने मेरे को डाला उस परिस्थिति में, नहीं, मेरा इच्छा था, पुण्य कर्म से मैच हो गया इसलिए डाल दिया वहां पे। अब मुझे क्या करना है कि हाँ चलो मैं अपनी इच्छा से इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ, लेकिन इस परिस्थिति को मैं इस प्रकार से इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं कृष्ण के लिए कुछ सेवा अर्पण कर सकूँ, कृष्ण की भक्ति कर सकूँ। तो उस परिस्थिति में रह के हमको अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि हम अन्य लोगों को प्रेरित कर सके कृष्ण कॉन्सेप्ट में। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट है, भगवान ने आपको स्टूडेंट नहीं बनाया है, आपका इच्छा था, आपको बनना था, आपको ये सब चीजें करना था पूर्व जन्म के इसी जन्म के। लेकिन अब हम तो क्या करना चाहिए कि हाँ अब इस स्थिति में मैं अपने कारण आया हूँ, जो भी है, तो अब मैं इस स्थिति में रह के मैं बेस्ट करूंगा, ताकि मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, अच्छा मेरा मार्क्स आएगा, तो अन्य लोगों को मैं इसका इसका इस्तेमाल करके अन्य लोगों को मैं प्रचार करूंगा। तो वो किया जा सकता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मुझे भी एक बहुत, मेरे को भी आईआईटी में अच्छा सिलेक्शन करा दो, मेरे मुझे भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दो, बहुत पैसा आएगा मेरे पास तो मैं लोगों को आपकी भक्ति में जोड़ सकूंगा। नहीं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे पूरे जन्म के कर्म और पूरे इच्छाओं के कारण अगर हमको मिल गया है कुछ बाय डिफॉल्ट, तो फिर उसको हमको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? मैंने शॉर्ट में बताया। हाँ हाँ जी प्रभु जी। ओके, हाँ तो आप बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको पूरे पूरे क्लास में पूरे कॉलेज में टॉप आना चाहिए। जब आप टॉप आएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अच्छा कृष्ण भक्ति करने से ऐसा होता है, ठीक है, तो प्रेरित हो सकते हैं, और वो लोग फिर आपको मान सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू सो ओके, मच। हरे कृष्ण।